वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्शन मूवी लीथल वेपन के पार्ट 2 के बारे में, जिसकी IMDb पर 7.2 रेटिंग है। और कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि पहली फिल्म के इवेंट्स के 2 साल बाद सार्जेंट मार्टिन रिग्स और रॉजर मर्डॉक एक नामालूम लोगों का पीछा कर रहे होते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के शक में। और फिर उनको मालूम होता है कि ये लोग गैर कानूनी शिपमेंट लाए हैं गोल्ड की साउथ अफ्रीका से। बाद में काउंसिल जनरल रड और उनका सिक्योरिटी एजेंट पीटर उस शख्स को मार देते हैं जिसकी वजह से ये शिपमेंट पकड़ा जाता है। उसका नाम हांस होता है। और फिर सोचते हैं कि कैसे पुलिस का ध्यान उनकी एक्टिविटीज से हटाया जाए। पीटर ये मशवरा देता है कि मर्डॉक को धमकी दी जाए और वो ऐसा ही करते हैं। मर्डॉक के घर में घुस के उसको धमकाते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन मर्फी रिग्स और मर्डॉक को दोबारा हायर करते हैं और उनको एक केस असाइन करते हैं जो कि प्रोटेक्शन केस होता है फेडरल विटनेस लियो गेट्स की। जल्द ही ये साफ हो जाता है कि लियो गेट्स का केस और जिस केस को वो देख रहे होते हैं, दोनों केस आपस में मिलते हैं जब गेट्स पर हमला होता है। फिर दोनों डिटेक्टिव को पता चलता है कि माजी में लियो मनी लॉन्डर करता था बड़े स्मगलर्स के लिए। फिर वो उनको बताता है या समझाता है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसकी मदद से वो उस गैंग के और करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं उनकी एक्टिविटीज के। फिर इनके गैंग को पकड़ने के मकसद से लियो पर जो असैसिन हमला करता है उसको छोड़ देते हैं और वो उनको सीधा उस लोकेशन पर पहुंचा देता है जहां पर ये लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। वहां उनका सामना रड से होता है जो अपने और अपने आदमियों पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्वोक कर देता है, जिसकी वजह से LAPD उनको नहीं पकड़ पाती। फिर रिग्स और मर्डॉक को केस छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन रिग्स उनको खुलेआम डराना और धमकाना शुरू कर देता है और उनकी सेक्रेटरी के साथ रोमांस शुरू कर देता है जिसका नाम रीका होता है। वो आजाद ख्याल अफ्रीकनर होती हैं जो अपने बॉस रड की और उनकी नस्ली ख्यालात को पसंद नहीं करती। लियो की मदद से मर्डॉक एक सीन बनाते हैं काउंसिलेट में, जिससे वो काउंसिलेट के बाहर खड़े प्रोटेस्टर्स की सपोर्ट हासिल कर लेते हैं। पीटर फिर तमाम ऑफिसर्स जो इस केस में होते हैं उनको मारने के काम में लग जाता है, जबकि मर्डॉक को पता चल जाता है कि रड अपने फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से केप टाउन लॉस एंजलिस हार्बर के जरिए। 2 असैसिन्स फिर मर्डॉक पर हमला करते हैं जिनको मर्डॉक नेल गन से मार देता है, लेकिन इसी दौरान लियो को वो लोग किडनैप कर लेते हैं। तकरीबन सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मारने के बाद पीटर रिग्स को पकड़ने जाता है रीका के अपार्टमेंट में और फिर उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर रिग्स को बताता है कि उसकी वाइफ को मारने में भी पीटर का हाथ था सालों पहले, जो एक गलत या बॉस्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट था जिसमें मारना असल में रिग्स को था, लेकिन उसकी बीवी मर जाती है। और फिर उसके बाद वो रीका और रिग्स को पानी में फेंक देता है बांध के, जिसमें रीका तो मर जाती है पर रिग्स बड़ी मुश्किल से बच जाता है और बाद में पीटर के आदमियों को बड़ी बेदर्दी से मार देता है। और फिर मर्डॉक को फोन करके कहता है कि वो रड से बदला लेगा अपनी बीवी रीका और बाकी पुलिस ऑफिसरों की मौत का। फिर अपनी जॉब को रिस्क में करके मर्डॉक रिग्स की मदद के लिए चला जाता है। लियो को बचाने के बाद दोनों रड के घर को तबाह कर देते हैं। फिर वो रड के शिप की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो अपने पैसे भेजने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो 40 फीट कंटेनर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब उनको रड के पैसे नजर आते हैं, लेकिन वो उस कंटेनर में बंद हो जाते हैं। वो कंटेनर को तोड़ के रड के पैसों के 2 बॉक्सेस पानी में गिरा देते हैं। फिर रिग्स और मर्डॉक फायर फाइट करते हैं रड के आदमियों के साथ, फिर अलग अलग होकर रड को ढूंढते हैं दोनों। फिर रिग्स पीटर से लड़ता है और उसको चाकू मार के उसके ऊपर कंटेनर गिरा देता है। फिर रड रिग्स पर गोलियां चलाता है जो उनकी कमर पे लगती हैं। जब मर्डॉक उस पर गन तान लेता है तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कह के हंसने लगता है, लेकिन फिर भी मर्डॉक उसको मार देता है। फिर मर्डॉक समझता है कि रिग्स शायद मरने वाला है या मर चुका है, तो वो बड़ा परेशान हो रहा होता है, पर रिग्स फिर उठता है और कहता है अभी मैं जिंदा हूं। फिर दोनों हंसते हैं और इतनी देर में LAPD वाले आके दोनों को बचाते हैं।